जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो मिथुन लग्न को नॉलेज की कुछ शेयर करना चाहता हूं। हमेशा ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का होती है और इसको राशि के हिसाब से मत देखिए, इसको लग्न के हिसाब से देखिए। सारे वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग सबको लग्न के हिसाब से मिलेगा। कई सारे सवाल आती है कमेंट सेक्शन में कि सर लग्न के हिसाब से आप क्यों बताते हो, राशि के हिसाब से क्यों अवॉइड करते हो, डिनाई करते हो। देखिए छोटी सी एग्जाम्पल, एक शरीर होगा तब तो उसी में एक मन होगा, लेकिन एक मन होगा उसी में एक शरीर नहीं हो सकता। यही पॉइंट है। तो चंद्रमा राशि के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। जहां पर चंद्रमा होती है उसी राशि से ही टुवर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन लग्न जहां पर होती है वहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह वगैरह। तो एक शरीर होगा तब तो उसी में मन होगा, प्राण होगा, एक्टिविटीज होगा, एटीट्यूड्स होगा, पैसा होगा, धन होगा, मान होगा, तन होगा, धन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ओनली एक मन होने से उसी में सब कुछ नहीं हो सकता। तो चंद्रमा मन का कारकत्व में आती है। राशि के हिसाब से कई वीडियो यूट्यूब में इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें कंट्रोल करता है या करती है हमारा मन। मन ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं। मन उदास है, सब कुछ उदास है। मन में एंजाइटी है, एग्रेसिवनेस है, कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ता जाएगा रास्ता, क्या कुछ होना क्यों, ये मन है। कई वीडियो में मैंने इसका एग्जाम्पल दे रखा है। सो लग्न के हिसाब से ये वीडियो। और हाँ, ये थंबनेल में जैसे लिखा जाता है ना, आपका इतना सारे पैसा आएगा, झोली आप रेडी करके रखिए, बैंक का दरवाजा खुला करके रखिए। सॉरी फॉर दैट, ये चैनल शायद आपके लिए नहीं है। ये कुछ नॉलेज बेस का वीडियो मैं बताता हूँ या बनाता हूँ। ज्योतिष आज एक लाफिंग चीज बन गया, भरोसा टूट गया, विश्वास टूट गया। लेकिन मुनि ऋषियों ने कई हजार वर्ष तपस्या करके इसी चीज को जन्म मानव को दिए थे। मैं छोटा सा धूल से धूल रेणु कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। थोड़ा क्या कुछ कई किताबें मैंने पढ़ ली है, ऐसा नहीं है। यूट्यूब को आगे आके कुछ करता हूं नाटकबाजी, ये सब भी नहीं है। झोली भरने रेडी है, अब झोली रेडी रखिए, बैंक का दरवाजा खुला रखिए, ऐसा नहीं है। हाँ, चाहे वीडियो में व्यूज जितना भी आए मैं खुश हूं, चाहे मेरे वीडियो में सब्सक्राइबर जितना भी आए मैं खुश हूं। ये यूट्यूब से पैसा कमाने का जरिया मेरा नहीं है। हर रोज 1 2 3 वीडियो डाले, 2 3 4 हजार व्यूज आए यूट्यूब से, महीने में 20 30 40 हजार आ जाएगा। ये इंटेंशन भी मेरा नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल चीज है, ये सभी को नहीं मिलता, सभी पर्सन इसको कर नहीं पाएंगे, ये तो सत्य है। 5 अंगूठी समान नहीं होती, हर कोई हर काम नहीं कर सकता। ज्योतिष पढ़ने का जो इच्छा होती है वो प्लैनेट से जाना जाता है। 8वां घर इसके लिए बहुत सिग्निफिकेंस रहता है, 12वां घर इसलिए बहुत सिग्निफिकेंस रहता है। कई सारे वजह होती है। ज्योतिष को ऐसे कोई नहीं आ सकता। मिथुन लग्न 15 जून 2023 से 17 जुलाई 2023 तक का ये वीडियो, और एग्जैक्टली दिल्ली का मैंने टाइम लिया। संक्रांति संक्रमण का टाइमिंग है 6:29 PM शाम का, और उसी दिन बृहस्पतिवार है, थर्सडे। इसी में प्लैनेटरी पोजीशंस इसी दिन इसी समय का, नक्षत्र डिविजन्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, एक नवांश डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र, और एक डेट वाइज प्रेडिक्शंस। वो भी लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से नहीं है, वो भी लग्न के हिसाब से
और चंद्रमा जब 2.5 दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट करता है तो किसी का एक्सपेक्टेशन में रहता है कौन मालेफिक दृष्टि कितना परसेंटेज है, उसी हिसाब के ये डेट वाइज प्रेडिक्शन ये कितना सही होती है कितना सही नहीं होती है। बस कमेंट सेक्शन खुला है, आप लिखें। अगर नहीं होता है तो आराम से आप बोल दीजिए, मैं इसको ओमिट कर दूं, क्यों मैं आपका 15-20 मिनट फालतू का लूं। लग्न लट बुधदेव मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न मेरा प्यारा लग्न है सबसे। ये 22-23 साल का मेरा जो ज्योतिष का सफर, शायद पता नहीं क्यों मेरा पास्ट कर्म का क्या कुछ जुड़ाव है, लगाव है मिथुन लग्न के साथ। मैंने ज्यादातर टाइमिंग अगर इसी में दिया तो पढ़ा ज्यादा मिथुन लग्न को, पता नहीं क्यों। ये भी मेरा लग्न नहीं है, पता नहीं क्यों। शायद ज्यादातर कंसल्टेशन ये मिथुन लग्न से ही आती है, ज्यादातर कंसल्टेशन मिथुन लग्न से आती है। चले बाकी के बाकी, किसी में 100-150 व्यू जितना मेहनत लगा के वीडियो बनाता हूँ बीते 3-4 दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब से कमाने का कुछ इंटेंशन मेरा नहीं है। बस जैसे कि वैसे मिथुन लग्न, तुला लग्न, कर्क लग्न, मकर लग्न सबसे बड़े इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए। मकर खुद मेरा है, मिथुन में मेरा रिसर्च है, साथ जुड़ता है कर्क लग्न एंड तुला लग्न। शुक्र योग कारक प्लैनेट मेरे लिए, इसलिए उसका घर है। मन ठीक नहीं है। फ्राइडे शुक्रवार को हमारा उड़ीसा बालेश्वर में एक बस स्टैंड, यहाँ रेलवे लाइन छोटा सा स्टेशन, वहां पर करमंडल का एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं है एंड 2 ट्रेन के हादसा हो गया। डिब्बे पटरी पे इतना छिन-भिन होके गिरा, फिर उधर से और एक ट्रेन आ रहा था उस टाइम में। 320 सरकारी स्तर पे बता रहा है डेथ, इंजोर्ड 1000 नियर अबाउट, लेकिन ये सरकारी रिपोर्ट, ये बहुत ऊपर लेवल तक है। तो कहीं ना कहीं मन ठीक नहीं है। एंड ये एक्सीडेंट जिस टाइमिंग में हुआ, वहां का लंगीट्यूड लैटीट्यूड मैंने कलेक्शन किया अच्छे से एंड टाइमिंग किए। ये एक्सीडेंट क्यों हुआ ज्योतिष के हिसाब से मैं एक दिन इसको एनालिसिस करूंगा। इच्छा है, मन है। इतना बड़े बड़े हादसा जब होती है ना, इसमें बृहस्पति का कारकत्व आती है। इंक्लूडिंग महाभारत युद्ध का वो सिग्निफिकेंस मैंने पढ़ा है। समय नहीं है, इच्छा है। अब पता नहीं क्यों यूट्यूब में ये सब एनालिसिस करने का मन करता है। कैंसर हो गया किसी को, ऐसे नहीं होता इस तरह का मालिग्नेंट डिजीज। कई सारे प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी में कई टाइमिंग मैंने दिया है पढ़ाई में, लेकिन उसी के ऊपर एक भी वीडियो आज तक मैंने डाला नहीं है। चले, माँ भगवती का क्या आशीर्वाद, क्या कुछ होती है तो सब उसी की इच्छा है ना, उसके बिना पेड़ का पत्ता तो हिलता नहीं है। मैं क्या हूं। बुधदेव आपका अभी इसी दिन इसी टाइमिंग में आपका 12 हाउस में है, लेकिन ये शुक्र का घर है। यहाँ बुधदेव आपका लग्न अलर्ट बहुत कंफर्टेबल जोन में है, खुश है 12वां घर होने के बावजूद भी। एंड बुधदेव बहुत हाई स्पीड का प्लैनेट है, 88 डेज में सूरज की चारों तरफ चक्कर लगा लेते हैं। एंड ये बुधदेव आपका वृषभ राशि में एंट्री 7 जून को, जो कि 15 जून से मैंने वीडियो लिया। रोहिणी नक्षत्र को आ जाएंगे 14 तारीख को, मतलब चंद्रमा का नक्षत्र को आ जाएंगे। उसके बाद मृगशिरा को आ जाएंगे, मंगल का नक्षत्र। यहां तक मंगल का नक्षत्र 21 जून तक रहेंगे। मंगल आपका 6 एंड 11th हाउस का ओनर, पैसा आएगा लेकिन खर्चा कराएगा यहाँ। उसके बाद मिथुन साइन खुद का राशि, खुद का जागा, खुद का घर को ट्रांजिट में आ जाएंगे बुधदेव आपका 26 जून को। एंड सूर्य के साथ हो जाएंगे, आत्मकारक प्लैनेट सूर्य देव के साथ बुधादित्य योग का इतना बड़ा महान योग यहाँ क्रिएट होता है लग्न में।
लग्न में कई सवाल है। पंडित जी आप कुछ बोलते हो लेकिन कुछ होता नहीं, ऐसे अभी तक नहीं हुआ। जनवरी 15 से मैं बोल रहा हूं, धीरज रखिए। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। ये शनिदेव ठीक है, 8वां घर से वो तो निकल के चले गए 9वां घर को, भाग्यस्थान को। यहां से बृहस्पति आ गए राहु के साथ, यहां गुरु चंडाल दोष बन गए। एंड जो आपका 5th हाउस जो कि मेन मायने रखता है शुक्रदेव, शुक्रदेव 2nd हाउस में है, मारक का घर, चंद्रमा का घर है ये। एंड यहाँ मंगल के साथ, ये भी ठीक नहीं है। एंड सूर्यदेव स्वयं, सॉरी शनिदेव स्वयं आपका 17 जून को रेट्रोग्रेड होने जा रहा है इसी घर में। एंड शनिदेव अभी शतभिषा नक्षत्र में ट्रांजिट में है। एंड इसी एग्जैक्टली नक्षत्र से वो बकरी भरेंगे, तो शतभिषा को कवरेज करेंगे, उसके बाद धनिष्ठा तक आएंगे। धनिष्ठा मंगल का है। एंड ये मंगल का नक्षत्र में जब रेट्रोग्रेशन करते करते आ जाएंगे, उस टाइम मंगल की चुंगल से शुक्र आ जाएंगे आपका 3rd हाउस को। पहले इसको आने दीजिए, आपका 5th हाउस का ओनर है ये अच्छे जगह में नहीं है। कम से कम सूर्य के घर में आ जाने से थोड़ा समभाव संपन्न है सूर्य शुक्र में। एंड आपका बुधदेव 12वां से आ जाए आपका 1st हाउस को इसी महीने। ये जो टाइम ड्यूरिंग इधर काला सर्प दोष जो कि आपका 7th हाउस का ओनर, 10th का ओनर बृहस्पति। सच्ची में मिथुन को क्या देते हैं बृहस्पति, मैंने कई वीडियो में ओपनली बात करता हूं। वो अभी काला सर्प दोष के साथ राहु के साथ बैठे हैं अक्टूबर 30 तक। 30 अक्टूबर बाद राहुदेव आ जाएंगे आपका 10th को। लगभग क्या मैं बोलूं, जून थोड़ा प्रोग्रेसिव ऊपर ऐसे आएगा, आपका लेवल पकड़ेगा। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक गुरु चंडाल दोष वैनिश हो जाएगा। कैसे भी हो 2023 आप डाउनफॉल को नहीं जाएंगे। 2023 आपके आगे टिल दिसंबर 31 तक डाउन को नहीं जाएंगे, अप को जाएंगे, लेकिन इस स्पीड नहीं पकड़ेगा। कभी कभार जब आ जाएंगे ना शुक्र आपका 3rd है, उसको फिर ट्रांजिट इस तरह का रहेंगे तो स्पीड पकड़ेगा, कुछ बेनिफिटेड कराएगा। एंड दृष्टिकोण से देखें, 9वां घर में भाग्य घर में शनिदेव अभी है, यहां से तीसरा दृष्टि आपका 11th हाउस को। ये घर मंगल का, मान लीजिए शनि अगर यहीं पर हो जाएंगे ना, शनि यहां नीच हो जाते हैं, तो अपना नीच का घर को शनि का दृष्टि क्या फायदा दिलाएंगे? कुछ नहीं। खुद आपको देने वाला प्लैनेट जो 11th हाउस का ओनर मंगल देव, वो भी 6 हाउस का कारक है। देंगे फिर ले लेंगे। ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत, इसका मतलब क्रेडिट करो घी पियो। यही है मिथुन लग्न के लिए मंगल का रोल। यही है मिथुन लग्न के लिए मंगल का रोल। साथ ही मिल जाएंगे बृहस्पति, जो कि सब बाहर का दुनिया के लिए दिखावा है। ये राम बाबू है ना, ये इतना बड़ा है, इनका इतना कारे है, इतना वो है, ये है, फ्लैट इस तरह का लिए है, इस तरह का घर में रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल ये है वो है। सच्ची में राम बाबू को पता है कि वो कितना खुश में है। पर्टिकुलर में मिथुन लग्न के ऊपर बेस करके मैं बात कर रहा हूं। ना बृहस्पति देने वाला है ना मंगल देव, सब कुछ दिखावा है। रियल कोई देने वाला प्लैनेट अगर आपका है तो शुक्र है। ये शुक्र कहीं आपका जन्म पत्री में 6ठा 8वां घर में नहीं है। ये मेन बेसिक पॉइंट है। जन्म पत्री में शुक्र कहीं आपका विपत्त तारा में, बद्ध तारा में एंड क्षेम प्रत्यरी तारा में शुक्र का 3 नक्षत्र नहीं पड़ता है। शुक्र का 3 नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपदा, पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ भरणी, पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ भरणी, ये जो 3 नक्षत्र कहीं आपका विपत्त तारा में नहीं पड़ता है, बद्ध तारा में नहीं पड़ता है, तो ये बहुत मायने रखता है। ये रियल कोई देने वाला प्लैनेट मिथुन लग्न का हो। एंड देखे शुक्र अगर यहीं पर आपका है, ये कन्या राशि में,
शुक्र एक कन्या राशि में है, ये नीच हो जाते हैं। इसको कोई पाप ग्रह अगर देखता है तो शारीरिक तौर पे बहुत ठीक ठाक नहीं रहेगा। शुक्र होती है किडनी का, शुक्र होती है यूरिनरी ट्रैक्ट का, और ये हाउस होती है काला सर्प, सॉरी काल पुरुष की कुंडली में से ये शरीर से जितना गंदे की चीज एग्जिस्ट होती है, यही घर कन्या राशि। इसीलिए शुक्र नीट एंड क्लीन चाहिए। ये गंदे की जगह यहां पर शुक्र नीच होता है। शुक्र को फ्रेश कपड़ा चाहिए, परफ्यूम चाहिए, सुगंध चाहिए, फ्लावर्स, कॉस्मेटिक्स, कुछ अच्छा वाला रिनोवेशन हुआ घर, ये शुक्र का जगह है। लेकिन शुक्र को यह कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि ये गंदगी का जगह है। अगर शुक्र मान लीजिए यहां कहीं है डिग्री थोड़ा 15 डिग्री की कम है, आप एक डायरेक्टली डायमंड लगाइए। एक बहन ने कमेंट सेक्शन में लिखे थे कि पंडा जी आप जेमस्टोन के ऊपर कुछ बात करें। ठीक है, आप डायरेक्टली डायमंड लगाइए, प्रेस्क्रिप्शन में करता हूं। अगर 28-27 तक का है तो मत लगाइए। कोई भी प्लैनेट के लिए आप डायमंड लगाने चाहते हो तो एक ग्लास में गरम दूध डालिए, डालते जाइए, आधा 70%, 80, 90, 100% हो गया, फिर डालते जाइए, ठीक है, उभर के आ जाएगा नीचे। गरम दूध है वो तो नुकसानदेह चीज है। तो एक प्लैनेट मान लीजिए हर राशि में 30 डिग्री होती है, एंड ये 30 डिग्री में कोई प्लैनेट चला गया 28 तक, ये 28 में आप इसको और पावर बना देंगे तो आइदर उभर के आ जाएगा, अगर वो प्लैनेट आपके लिए फायदेमंद है। भूल पे किसी रंग प्रेडिक्शन में, किसी रंग एनालिसिस से अगर लगा लिए तो इतना बुरा करेगा कि जेमस्टोन लगाने का मन नहीं करेगा जीवन भर। कहीं 6ठा-8वां घर में कोई प्लैनेट अगर है, उसके ऊपर जेमस्टोन मत लगाइए, उसके ऊपर पूजा को चले जाइए, डायरेक्ट प्रार्थना को चले जाइए, प्रेयर को चले जाइए। एक हमेशा शक्ति होती है, एक हमेशा शिव होती है, और है ही नहीं कोई कुछ इस दुनिया में, चाहे कोई भी रिलीजियन हो। मैं रिलीजियन का बात नहीं कर रहा हूं। वो पावर जब तक वो शक्ति नहीं मिलती है, जब तक वो पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, वो नेगेटिव कभी भी फंक्शनेबिलिटी नहीं होगा। तो 6ठा-8वां घर का प्लैनेट कौन है? इनके इष्ट देवी। पूजन करें, पूजा में बहुत पावर होती है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। कुछ नहीं कर सकते, उसी का ऑडियो घर में लगाइए, सुनिए, बीज मंत्र सुनिए, खुद को समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आप देखिए कुछ नहीं होगा, आपका बाल भी कोई बंका नहीं कर सकता। हाँ, कंडीशन उसी में, अगर आपका इंटरनल स्वार्थ नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है, तो आप हनुमान चालीसा करिए, वो तो प्रैक्टिकल देवता है। आप महागणपति स्तोत्र करिए, सिंपल, गणपति नहीं, महागणपति। घर में गणपति को रखा है, कई जगह मैंने देखा चुप्पी रहता हूं। घर में गणपति जी का फोटो लगा रखा है, मूर्ति लगा रखा है, पूजन होती है। आपका जो फर्स्ट एंट्रेंस गेट वहीं पे रखिए, और गणपति का फेस, मुंह आपका घर का की ओर करके रखिए। क्यों? गणपति जी का पीछे भाग दारिद्रता होती है। गणपति जी का पीछे भाग दरिद्र होती है। इनका सामने सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, धन ही धन है, सब कुछ है, मंगलमय शुभंकर है, विघ्न विनाशन। पीछे का साइड उतना नेगेटिव है। सो गणेश का फोटो आप किस तरह लगाया? ये बैंगलोर गया था, एक दोस्त मेरे को लेके गए थे, उनका जो सोसाइटी में जो अपना अपार्टमेंट, बस जब उनके घर से मैं निकल के आया, बोला कि नहीं प्रभु जी को इस तरह का मत रखिए, ठीक नहीं है।
इसी वाल से इसी वाल को ले आइए, इसका पॉजिटिविटी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए ना, कुछ नहीं कर सकते, बस मां की शरणापन्न हो जाइए। छोटी सी बस प्रेयर। देवी प्रसन्ना तिहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मात जगतो खेलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वामीश्वरी देवी चराचरस्य। कुछ नहीं होगा, सप्तशती चंडी को चले जाइए, आपका क्या है रोग, सुनता नहीं डॉक्टर का मेडिसिन, दवाई सुनता नहीं है ना, करके देखिए मंत्र में क्या पावर है, ये सप्तशती चंडी में है, करके देखिए। मैं प्योर उच्चारण से इसको प्रोनाउंस करता हूं, लिख लीजिएगा, करके देखिए। कमेंट सेक्शन खोला, नहीं तो यूट्यूब छोड़ दूंगा। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास मां के चरण में उतना है, उसकी दरबार से कोई आज तक खाली नहीं गया, गारंटी के साथ बात करता हूं। लेकिन मन से उतना प्रेम होना चाहिए, आंखों में उतना आंसू आना चाहिए, आपके पास वो सरेंडर करने का भावना होना चाहिए। मां सुनेगी नहीं, क्या बात है। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न पिबन्नराणा त्वामाश्रितां ह्याश्रयतं प्रयान्ति विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयस्तीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया जय त्वयि भक्ति नम्रः। देखे क्या इनक्योरेबल डिजीज है आपके पास, एक बार ट्राई करिए, वो बहुत करुणामयी है। अपना बच्चों के लिए वो हमेशा तरसती है। माँ के पास कुछ और काम ही नहीं है, अपने बच्चों के लिए उसका सारे टाइमिंग है, हर वक्त बच्चों के लिए होती है। आप आपका अधिकार उस पर जताइए ना, वो कभी निराश नहीं करेगा, कभी खाली नहीं, खाली हाथ आपको लौटना नहीं है उसकी दरबार से। थोड़ा इसमें बहक गया शायद। और 5th हाउस में केतु, ये केतु अगर आपका 9th हाउस में है ना, अच्छा पूजा के ऊपर डिस्कस चल रही है, केतु देव अगर आपका हॉरोस्कोप कोई भी लगना हो, लगना कुछ भी हो, 9th हाउस में आपका केतु, आप किसी के लिए प्रेयर कर दोगे तो वो सक्सेस हो जाएगा। भगवान की मंदिर में, देवी की मंदिर में, उसी पर्सन के लिए बस आप हाथ जोड़ के प्रेयर कर दे, माँ इसको ठीक कर दे, बहुत कष्ट भोगी है या होगा है, या प्रभु जी जल्दी हो जाएगा। आपका मैसेज बहुत जल्द जाता है। क्यों? केतु एक कॉयल होती है, केतु एक कॉयल तार होती है, वो ज्योतिष में कटा हुआ धड़ है, मतलब एक सांप जैसा है। ये कॉयल कॉन्टैक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड हेवन, एंड आपका मैसेज इसी कॉयल में टुवर्ड्स द हेवन इजीली चलता है। 9th हाउस में, भाग्य स्थान में अगर आपका केतु है, खुद के लिए प्रेयर करोगे तो देर होगा, किसी और के लिए आप करके देखिए। कोई ब्राह्मण का मान लीजिए अगर 9th हाउस में केतु, उसी के हाथ में आप पूजन कराइए, आपका रुद्राभिषेक 110% सक्सेस हो जाएगा। आपका सप्तशती चंडी जिस पर्पज में आप करते हो 120% सक्सेस होगा। 9th हाउस में जो ब्राह्मण एक कर्मकांड, ये पूजा, ये वेद, ये सब करते हैं, 9th हाउस में उसका अगर केतु है, चाहे उससे कितना भी मंत्र मालूम हो रहा है क्यों, प्रार्थना से सब कुछ होती है, बड़े चीज। एंड पापा को भी एक बार हमेशा याद करिए। एंड वो जो पापा ना, स्वयं शिव जी, रुद्रावतार स्वयं हनुमान जी,
इसी में सम्मा है, इसमें अटैचमेंट है। मन की बात बोले प्रभु जी, जब मैं बचपना था आपको याद नहीं किया, जवानी आया याद नहीं किया, क्योंकि जवानी की पीरियड में मैं उछलता रहता था। आपको बोलने का समय नहीं समझा था शायद, ये वक्त मेरे लिए आपको प्रेयर करने के लिए। चले माफ कर दीजिए। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा जो आखिरी पीरियड होती है तभी कन्वर्ट होकर जाना पड़ता है, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलता है, नहीं तो मृत्यु नहीं मिलता है। तो पहले से क्यों शुरुआत ना करते? भोलेनाथ से पहले से क्यों शुरुआत ना कर दे? अपदुद्धार सप्तशती चंडी माँ काली का जो होती है ना, बल्यो बाड़ा भिड़ा पे जड़ित जड़वती अर्वाड़ा लेड़ा प्रसक्तो नत्वं जानामि माता कलिकळु सारं भोग मुख्य प्रदात्री। ठीक वैसे प्रभु जी शिव जी को जब जब प्रेयर भी करोगे, बल्ये दुखातिरे को मललुति तव पुहो स्तन्यपाने पिपासा नो सक्तश्चन्द्रियभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मं तुदन्ति नाना रोगादि दुखो रुजन परवश शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। मन से, तन से, दिल से जितना टाइम वो प्रेयर करोगे ना, आज का डेट में कोई परफेक्ट नहीं, गिल्टी सभी करते हैं। वो भूल जो करता है ना, कम से कम उसका एहसास होना चाहिए, फील होना चाहिए, ठीक नहीं किया या कर रहा हूं, कम से कम आइंदा ना करने का। मन से, तन से मुझे उस तरह का धैर्य, पेशेंस दीजिए। वो तो माफी देने को ही बैठे हैं शिव जी। क्या कितना बड़ा जुर्म करोगे आप? क्या करोगे? आपका सोच जहां तक, उससे भी ऊपर लेवल का क्षमा देने का अधिकार है। महाकाल यम वो काल है, उसका लिमिटेशन ही एंड हो जाती है। वहीं से काल का जो महाकाल होती है प्रभु का, ये स्पेस आ जाती है महाकाल। तो बियॉन्ड द टाइमिंग, बियॉन्ड द टाइमिंग। हम क्या इस तरह का भूल करें, हम माफी मांगेंगे, माफी नहीं करेंगे प्रभु जी। एग्जैक्टली महाकाल, महाकाली, बियॉन्ड द टाइमिंग। सब कुछ संभव है। क्या कितना मैलिग्नेंट डिजीज है। प्रोनाउंसिएशन मंत्र करिए ना सप्तशती चंडी का, करके देखिए। चैनल छोड़ दूंगा, वादा करता हूं, नहीं आऊंगा यूट्यूब को। जब मिथुन साइन को 26 जून को आ जाएंगे, अपना लग्न, अपना घर दो मिल जाएगा बुद्धदेव को। एंड शुक्र आपका सिंह साइन को एंट्री करेंगे 7 जुलाई को। तब तक थोड़ा ये जो सेकंड हाउस, ये मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। शुक्र होती है फीमेल का कारक, मंगल शुक्र, शुक्र होती है रोमांटिकल कारक, एंड मंगल होती है चीजें को चिंगारी देने में। तो उससे लेकर जो सब क्राइम्स अभी बहुत घटित हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। किसी का एक ओपल का वीडियो कहीं वायरल हो रहा है, कोई नेता मंत्री का कुछ हो रहा है, प्यार को लेकर कोई किसी को 40 बार स्टैबिंग कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और तब तक होगा जब तक मंगल देव के साथ शुक्र
इसी घर में होगा। मैं लग्न को छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए। इसी घर में ये होती है कर्क साइन, यहां पर मंगल नीच का होती है, यहां पर मंगल नीच का होती है। एक्सपेक्टेशन बड़ी बात किसी से नहीं है, मंगल वीकेस्ट है, शुक्र किसी से एक्सपेक्ट नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, आज का डेट में कई बड़े हस्ती, फिल्मी लाइन का हो, मेल फीमेल बहुत इक्वल, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। ये बदनामी इतना इतना बड़े बड़े अक्षर में आज का डेट में पेपर में पूरा छपा हुआ होता अगर ये कोई भी मालेफिक प्लैनेट अगर राहु से, केतु से, शनि से अगर एक्सपेक्टेशन में होते तो ये जो पीरियड चल रहा है, थोड़ी देर के लिए मैं मिथुन को छोड़ देता हूं, मैं सारा संसार की बात कर रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। बावजूद इसकी होता है, बावजूद इसकी होती है। जिन्होंने स्टैबिंग किया 40 बार ना, वो जो बेचारा नादान लड़की को दिल्ली में सुना था, कोई यूट्यूब में वीडियो आया था, वजह ही है और कुछ नहीं है। एंड देखा जाए तो जो मेल पर्सन ने स्टार्विंग किया, कितना क्रुएलिटी है इसके दिल में। मंगल वो बंदा का 6ठा 8वां 12वां में तो होगा ही होगा अंडर राहु का इतना फुल फोकस के साथ, और कई नेगेटिव प्लैनेट जैसे शनि का एक्सपेक्टेशन। सारे ज्योतिष बंधुओं को मेरा रिक्वेस्ट यही है, मेरे पास तो बंदा का बार्थ डिटेल तो अवेलेबल नहीं होगा, हो भी नहीं पाएगा, किसी के पास होगा तो एनालिसिस करिएगा डायरेक्टली कैमरे के सामने, कम से कम दुनिया को जाए एक मैसेज ज्योतिष चीज क्या होती है। ये हंसने का, लाफिंग का चीज नहीं है ज्योतिष। ये व्यूज बढ़ाने का, झोली भर देने का, आपको करोड़पति बनने वाले हो बस बैंक का गेट दरवाजा खुल के रखो, ये सब बताने का चीज नहीं है ज्योतिष। व्यूज के चक्कर में थंबनेल में इतना बड़े 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 लेटर्स, पता नहीं। और ये शनि जब रेट्रोवेशन इसी डेटेड से स्टार्ट करेंगे 17 जून से, बकरी बोला ना, वो अभी राहु का नक्षत्र में ही बकरी शुरुआत करेंगे। टिल आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये मंगल का नक्षत्र को नहीं आए। थोड़ा सुधार आएगा जब मंगल का नक्षत्र को टच कर जाएंगे। तो लगभग ये जो 15 जून से 15 जुलाई ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे प्लैनेट्स कुछ चेंजेस नहीं होता है, जो भी होती है। ये डेट मैंने कहा शुक्र को जाने दीजिए 7 तारीख को जुलाई। बृहस्पति भरणी नक्षत्र में है शुक्र का, और मंगल तो ऐसे ही है, अभी छोड़ने वाला नहीं है। शनि बकरी होने जा रहा है। मंगल के बाद में, सॉरी शुक्र की बात में मंगल जब आएंगे, शनि का पूरा 7वां दृष्टि में आ जाएंगे, और मंगल से शनि भी 7वां दृष्टि में। आज का डेट में मंगल की दृष्टि में शनि है, आज का डेट में मंगल की 7वां दृष्टि में शनि है। अपने सीक्रेसी को बजाय रखें, चुप रहिए, एक्सप्लेन होने मत दीजिए किसी के आगे भी, चाहे वो कितना भी फेथफुल होना क्यों। अपना जीवन का सीक्रेसी, अभी का टाइमिंग ठीक नहीं है किसी से डिस्क्लोज करने का। और ये शनि रेट्रोगेशन जब होंगे यहीं से 10वां दृष्टि आपका 6 हाउस को आ जाएगा, इसी हाउस को, ये क्रेडिट का है। रोग, ऋण, शत्रु इसी हाउस का है। कम से कम कहीं से अगर ले आए थे, बार बार आपको आंसर देना पड़ता था लेकिन हो नहीं पाता था चुकाने में, ये शनि जब बकरी मारेंगे ना, आपके पास उस तरह का संबल या फैसिलिटेशन आ जाएगा, कहीं से होना क्यों, अब उसको चुकाने में सक्षम हो जाओगे। भाग्य भाव का अधिपति सूर्य शनिदेव आपका। तारा चक्र पे चलते हैं।
जन्मपत्री में अगर चंद्रमा इसी महीने में जो ट्रांजिट मारता है, चंद्रमा अगर संपत तारा में पड़ते हैं, चंद्रमा का 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, तो पैसा की लिहाज से ये महीना आपको बेटर रिजल्ट दिलाएगा। और साधक तारा में खुद शनिदेव पड़ते हैं। अगर शनि का 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ये शनि किसी का दृष्टि में आए, बकरी में आए, कुछ भी हो, आपके लिए कभी नेगेटिव नुकसान नहीं कराएगा, क्योंकि नहीं तो भाग्य भाव को चले गए। और केतु मित्र तारा में इसी महीने में जो पीरियड लेता है, केतु, मैंने कहा था ना थोड़ा इंतजार करें, प्रेगनेंसी का प्लानिंग अगर है। अगर केतु का 3 नक्षत्र में आपका संपत तारा, साधक तारा आता है, मित्र तारा, अति मित्र तारा आता है, तो प्रेगनेंसी के लिए टाइमिंग ठीक है। अब आप वो प्लान कर सकते हैं, पहले से अगर क्या कुछ मिस्टेक हुआ, प्रेगनेंसी में डिफिकल्टीज ये हाउस, मंगल का यहीं पर पोजीशन, क्यों, यहां मंगल नीच होती है, स्पर्म का कारक होती है। कहीं और मेलेफिक का दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ जाता है, जाइए आप पैथोलॉजिकल टेस्ट करें, उतना एक्टिवेटेड स्पर्म नहीं मिलेगा, उतना काउंट स्पर्म नहीं मिलेगा। फीमेल का हॉरोस्कोप अगर है तो ये हाउस में कहीं राहु होगा, केतु होगा, शुक्र होगा, मंगल होगा, शुक्र मंगल के साथ होगा, राहु मंगल के साथ होगा, तो वो जो मंथली पीरियड होती है माता बहनों का, वो टाइमिंग से नहीं होगा, आगे पीछे होगा, पीछे आगे होगा। जितना अमाउंट होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, होने से पहले शारीरिक तौर पे इतना बिगड़ जाएगा कि डॉक्टर तक बात जाएगा। ये सब प्रॉब्लम, अगर ये सब प्रॉब्लम, बस माँ का ये रोगान शेषन मंत्र करिए। मैंने कोशिश किया, क्लियरली उसको बोला, फिर भी आपको चंडी सप्तशती में मिल जाएगा, सप्तशती चंडी में मिल जाएगा। आप करके देखिए, वो जो मेडिसिन आपको साइड से काम नहीं करता है, करना शुरू कर देगा। कई बड़े बड़े रुद्राभिषेक में ये इंपैक्ट होती है, प्रभु जी स्वयं स्वर्ग से आके आपको दवाई नहीं खिला देते हैं। मंत्र में वो जो पावर होती है ना, वो डायरेक्टली यूनिवर्स में वो पावर को डिनोट करता है, मंत्र। एंड एग्जैक्टली जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, हमारा ये थ्रोट के अंदर कई पार्ट्स एक्टिवेटेड होती है, जो कि हमारा चक्र से बिलोंग्स करते हैं। मंत्र बोलने से कोई मंदिर से शिव जी आके हमारा सामने खड़े नहीं हो जाते हैं। अपने चक्र से यूनिवर्स को कनेक्ट करना, मंत्र। सो ये प्रॉब्लम अगर है, एंड केतु अच्छे में, अच्छा नक्षत्र अभी लिए है, दोनों बहुत, राहु और केतु आपस की नक्षत्र में चले गए। मतलब राहु आ गए अश्विनी नक्षत्र केतु का, केतु आ गए शतभिषा नक्षत्र राहु का। बावजूद इसके केतु अगर ये तीनों तारा में, मतलब संपत, साधक, मित्र, अति मित्र, ये चारों तारा में पड़ता है केतु का 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, तो प्रेगनेंसी के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। क्रेडिट सुलझ जाएगा, पैसा आएगा लेकिन जाएगा, ये रुकने नहीं देंगे। एंड अभी का टाइमिंग में कोई रियल एस्टेट में टर्म एंड कंडीशनली एग्रीमेंट मत करिए, थोड़ा धीरज रखें। अक्टूबर 30 तक दे दिए पैसा, अलग सा बात है, देने को है, थोड़ा ब्रेक मारिए, कम से कम देके एक वादा को ठीक ठाक निभा लीजिए, लेकिन हेवी अमाउंट अभी मत दीजिए। मतलब उतना अमाउंट दे, अगर क्या कुछ हो जाएगा जैसे कि आप सहन कर पाओगे। शनिदेव साधक तारा में पढ़ते हैं, बद्ध तारा में बुद्धदेव पढ़ते हैं, जो कि आपका लग्न लड़ इसी महीने में। सो बुद्धदेव अगर आपका 6ठा 8वां 12वां घर में बैठा है जन्म पत्री में, लग्न लड़, बहुत कुछ मायने रखता है बुद्धदेव आपके लिए, रखते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो इंटेलेक्चुअल, आपका जो नॉलेज बेस कम्युनिकेशन, उसी में थोड़ा जितना हो सके उतना कसस रहिए। एंड मिथुन लग्न का नेचर होती है ज्यादा बोल लेते हैं, जितना जरूरत उतने से ज्यादा बोल लेते हैं। डुअल राशि है,
सो कम से कम बात करिए ये पीरियड में। अगर बुद्धदेव आपका जन्म पत्री में कहीं साधक तारा में, संपत तारा में, अति मित्र, मित्र तारा में पड़ता है तो आपको सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है, जबरदस्त पैसा आएगा। बहुत स्पीड है बुद्ध, स्पीड पैसा आएगा। फिर से बोल रहा हूं, बुद्धदेव का अगर आपका जब जन्म हुए थे तारा चक्र में, संपत तारा में पड़ता है, मित्र में, अति मित्र में, और साधक तारा में पड़ता है, ये महीना आपके लिए ठीक जाएगा। खुद देखिए आपका तारा चक्र, इसमें कुछ गुणागणित नहीं है, इसमें कुछ गुणागणित नहीं है। बाकी रहा आपका महादशा क्या चल रहा है, महादशा में अंतरदशा कौन चल रहा है, वो महादशा का जो प्लैनेट वो किस नक्षत्र में है, किस पोजीशन में है, दृष्टि किसका है, नवांश किसका है, उस राशि में अष्टक वर्ग कितना बिंदु लेते हैं, बहुत कुछ चीजें देखना पड़ता है। ऐसे हॉरोस्कोप एक कोई फटाफट पूछे जैसे टीवी में आजकल आ जाते हैं, गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा टाइम ऑफ बर्थ ये है, पूरा लाइफ में बताते हैं। 2 मिनट में इनका 80 साल का जिंदगी, 2 मिनट में 80 साल का कवरेज हो जाता है। चले, इसलिए तो ज्योतिष आज लाफिंग, हंसी का चीज बन गया। स्वयं पराशर महर्षि भी ऐसे 2 मिनट में नहीं बताया करते थे। एक हॉरोस्कोप देखने के लिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगता है कभी कभार। खुद पे खुद हॉरोस्कोप से सवाल निकल के आ जाता है। वो जो क्लाइंट ने दिया है ना, वो क्या पूछेगा, उससे पहले जब खुद स्टडी करेगा ना ज्योतिष, खुद पे खुद सवाल उभर के आ जाएगा और उसी का आंसर ढूंढते ढूंढते एक हॉरोस्कोप बहुत टाइम लगेगा। लास्ट नहीं, इससे वो सुलझ नहीं पाएगा, फर्स्ट कर्म है। डेट वाइज प्रेडिक्शन चलते हैं। अब तो जानते हैं ये लग्न के हिसाब से एग्जैक्टली 15 जून 2023 में साइन में ट्रांजिट करता है चंद्रमा। ये है चंद्रमा, यहाँ ये आपका 11th हाउस है, गुरु चंडाल दोष बन के बैठा है, केतु का 7वां दृष्टि है, शनि का 3रा दृष्टि। यहां शनि देंगे कुछ 60% रिजल्ट। बृहस्पति पैसा का कारकत्व, मारक का भी कारकत्व, बैठा है 11th पे। फिर चलते हैं, राहु आपके लिए क्या है, किस घर में बैठा है, 3rd, 6th, 11th। आपका जन्म पत्री में अगर है राहु, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बावजूद इसके राहु अगर आपका संपत तारा में पड़ता है, राहु अगर आपका मित्र तारा में, अति मित्र तारा में, अंड साधक तारा में पड़ता है, तो ये पीरियड, ये जो टाइमिंग, पैसों के लिए आप चिंता मत करें। 15 तारीख, 15, 16, 17 तक। 18 तारीख वृषभ राशि को चंद्रमा आएंगे। ये चंद्रमा का कंफर्टेबल जगह, उच्च का जगह है, लेकिन आपके लिए 12वां घर है एक्सपेंडिचर का। यहां कोई मालेफिक का दृष्टि में नहीं है, बावजूद 12वां घर, अच्छा मैनर में कुछ एक्सपेंडिचर होगा जिसका कि कुछ मायने रखता है। ऐसे फालतू का पैसा नहीं जाएगा, वो खर्चा आपको उतना भारी नहीं लगेगा कि हाँ ये होना चाहिए था, कब भी होना चाहिए था, आज भी हो गया, चले कोई बात नहीं। मिथुन साइन आपका लग्न, सूर्यदेव यहां चंद्रमा आ जाएंगे। लग्न हमेशा ट्रांजिट चंद्रमा का शुभ ही होती है। मैंने इसको टिक दिया, इसको दिया, एक्सपेंडिचर होगा मतलब एक क्रॉस देता हूं, मिथुन साइन एक टिक दिया। कर्क खुद का घर चंद्रमा का, मंगल शुक्र से आ जाएंगे 2nd हाउस मारक का। सोशियली कुछ गलत काम में मत जाइए, कोई करता है सुझाव भी मत दीजिए, अवॉइड कर दिए। उस तरह का सर्कमस्टेंस को जाने का अवॉइड करिए, खुद फंसने का बहुत चांसेस है। क्रॉस देता हूं डबल। सिंह साइन 25 तारीख
ये थर्ड हाउस आपका, शनि का डायरेक्ट सातवां दृष्टि, शनि का स्वयं पिता का घर ये है। शनि होती है छाया पुत्र, छाया होती है सूर्य का पत्नी, आपस में बनते नहीं है, वो दिन का राजा तो ये रात का राजा। यहीं पर शुक्र सातवां दृष्टि, कम्युनिकेशन स्किल को ढंग से रखे, नहीं तो कहीं बात कुछ और ज्यादा बोलने को था, बोला नहीं पाया, या कुछ ज्यादा बोल दिया जिसके वजह से आप कारण भी बन सकते हैं। क्रस देता हूं सिंह साइन को। कन्या साइन 28 तारीख जून महीना, 28 तारीख, फोर्थ हाउस। हाँ, इसको क्रस तो दिया, एंड इसी थर्ड हाउस में शनि का दृष्टि एंड राहु का भी पांचवा दृष्टि, तो इसको डबल क्रस देता हूं सिंह साइन में। कन्या साइन फोर्थ हाउस है आपके लिए, यहीं से चंद्रमा आपका 10th को देखेगा, एंड ऐसे कोई मालेफिक का दृष्टि, शुक्र का तीसरा दृष्टि, ऐसे कुछ गड़बड़ नहीं दिखता है। फोर्थ हाउस, मानसिक शांति रहेगा, माँ के लिए, अपनी मम्मी के लिए कुछ टाइम दे, परिवार में कुछ समय दे, कुछ प्लीजर आपको मिलेगा। अगर बाहर हो तो टेलीफोन में ज्यादा टाइम तक बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, टिक देता हूं। तुला साइन 30 जून, पांचवा घर केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का सातवां दृष्टि, मंगल का चौथा दृष्टि, लेकिन फिफ्थ हाउस है आपका, शुक्र का घर, शुक्र मंगल, शुक्र का घर, चंद्र मंगल का वहां हाउस ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। जब ये फिफ्थ हाउस को चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, तुला साइन को चंद्रमा होंगे शुक्र की घर में, शुक्र है चंद्रमा की घर में। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब होती है, आपका फिफ्थ हाउस एंड सेकंड हाउस, पैसा आएगा, फाइनेंशियली गेन दिलाएगा। तुला साइन डेट को रखिए मार्किंग करके, अगर नहीं होती है तो मेरे को बताइएगा प्लीज, नहीं तो मैं इसको ओमिट करूंगा, बहुत एनर्जी देना पड़ता है। अगर मैच नहीं करता है छोड़ देंगे। वृश्चिका 2 जुलाई, यहां चंद्रमा का अनकंफर्टेबल जगह यहां नीचे होते हैं, और तब तक बुद्धदेव आ जाएंगे अपने घर को, तो यहां कोई नहीं है, और चंद्रमा के ऊपर शनि का ओनली दृष्टि है, 10वां दृष्टि, 6 हाउस। कहीं से पैसा लाए थे, देने के लिए वो डेट ठीक है, और उस तरह का यूनिवर्सली आपको मौका मिलेगा, इसको टिक देता हूं। लेकिन टिक के बाद क्रॉस एक देता हूं, देने के लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ता है, क्रॉस भी देता हूं। 4 जुलाई धनु साइन, ये 7वां घर है आपका, परिवार का, पत्नी का, राहु का 9वां दृष्टि में है ये, बृहस्पति का 9वां दृष्टि में है ये घर, 7th हाउस। पार्टनरशिप का बिजनेस अगर है, हैंडल ठीक ढंग से करे, घर का माहौल को ढंग से रखने का प्रयास करे, चीजें सुलझ जाएगा। मंगल का दृष्टि अगर होता तो एडवाइस ये करता था कि गुस्सा मत करिए, लेकिन नहीं है, मानसिक तौर पे कंट्रोल करे सिचुएशन को, ठीक रहेगा, परिवार एंटर भी ठीक रहेगा। मकर साइन 8वां घर आपका, फिर मंगल का 7वां दृष्टि, शुक्र का 7वां दृष्टि, 8वां घर ठीक नहीं होती है, शनि का घर, मानसिक तौर पे आप ठीक नहीं रहोगे, कहीं से कुछ बैड न्यूज भी ना आए, डबल क्रॉस देता हूं। कुंभ साइन शनि ऑलरेडी है 8 जुलाई, एंड ऑलरेडी शनि बकरी में है, 9th हाउस है आपका, भाग्य भाव का अधिपति शनि, डिग्री शनि का तो 13.2 ये रेटेड की शुद्धा, 13.2 डिग्री में शनि है, तो जब तक 3 डिग्री पास करते जाएंगे चंद्रमा, मतलब शनि आगे रहेंगे 10 डिग्री, और इस शनि को पास करके आगे चले जाएंगे 10 डिग्री, ये जो 20 डिग्री का अंतराल होती है, केतु का 5वां दृष्टि,
डिसकंटिन्यूटी का प्लैनेट, वो 10 डिग्री इधर 10 डिग्री जो उधर, वो समय आपके लिए ठीक नहीं। कुछ भी नया काम मत करिए। क्रस देता हूं, डबल नहीं ट्रिपल देता हूं। मीन साइन 10वां घर आपका, दृष्टि किसी का नहीं है, टोटल चंद्रमा। ये जॉब प्रोफेशन का घर है, अच्छे से जाएगा आपका जॉब, ठीक देता हूं। मेसोसाइन फिर गुरु चंद्र दोष अण चंद्रमा यहाँ आएंगे 11th हाउस, शनि का तीसरा दृष्टि 11वां घर। कुछ अंडरटेकिंग टर्म एंड कंडीशन, ऐसा बेचना खरीदने का दिन ये आपके लिए ठीक नहीं, मत करिए। इसको क्रॉस देता हूं। पैसा भी उसी दिन किसी को उधार मत दीजिए, किसी से उधार मत लाइए। वृषभ 15 जुलाई फिर 12वां घर, ये खाली रहेगा, उस टाइम कोई नहीं है, और किसी का मालेफिक दृष्टि भी नहीं है। सो अच्छा से जाएगा, खुशी से जाएगा, लेकिन पैसा जेब से जाएगा, थोड़ा खर्चा होगा, इसको ठीक भी देता हूं। मिथुन साइन 17 जुलाई सूर्य के साथ आएंगे, लग्न है आपका, केतु का 9वां दृष्टि है, रिलीजियस प्लेस जाने का दिन है। और कुंभ साइन में आपका शनि, शायद कहीं दूर का। और बीते वीडियो में मैं बोला था शायद मकर लग्न में कि यहाँ शनिदेव सेकंड हाउस में है, मकर लग्न के लिए बोला था। सेकंड हाउस कुंभ का होती है, वायु तत्व का घर होती है, एयर का। और मंगल यहाँ पोजीशन, तो फ्लाइट में जाने का चांसेस है। ये प्रेडिक्शन मैंने दिया था, और ये प्रेडिक्शन मेरे लिए ही हो गया, क्योंकि अचानक सा मैंने निकला 10 तारीख को घर से, पूरा कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर, अचानक सा, पता नहीं। ये प्रेडिक्शन मैंने दिया था, मेरे लिए ही हो गया। चले कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस हो गया। तो मिथुन साइन ठीक रहेगा, एक टिक मार्क देता हूं। ये है अप्रोक्सीमेटली एक प्लैनेटरी ट्रांजिट का हिसाब से एक वीडियो। ये कोई इंडिविजुअल का नहीं है, इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप में बहुत कुछ देखा जाता है। और एक छोटी सी डिक्लेरेशन, मेरे प्यारे मिथुन लग्न, 22 जुलाई 2022 वो दिन मेरा बर्थडे था, और मैंने डिक्लेरेशन किया था वो बर्थडे मैं आप लोगों के साथ मनाऊं। और अब मैं लाइव में आया था, इंटर पूजा हुआ था, एक एकादश रुद्री, आज भी वो चैनल में मेरा वो वीडियो है। अब लाइव में आए थे कई लोग, बस बात में भी वो वीडियो आप कई लोग देखे थे। एंड उसी में आपको पार्टिसिपेशन करने के लिए मैंने कहा था कि 201 रुपया दीजिएगा, क्योंकि ब्राह्मणों का फीस भी वगैरह कुछ होती है, 201 रुपया पर हेड। और आपका राशि, नाम, आपका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, राशि, नाम, गोत्र, बेसिक चीज, लगना। बस इसी बार भी ऐसे जुलाई आ रहा है, 22 जुलाई में फिर से आपके साथ वही एकादश रुद्री, मेरा बर्थडे आपसे मनाऊंगा, आपके साथ, वैसे लाइफ में। उस टाइम उस बार शायद ज्यादातर लोग नहीं आए थे, क्योंकि शायद मेरा जो वीडियो के माध्यम से डिक्लेरेशन पूरा लिमिटेड कम टाइमिंग था। तो अभी से मैं बोल लेता हूं कि जुलाई 22 मेरा बर्थडे, उसी दिन टोटल लाइव में आएंगे। एंड इसी में कोई पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन 201, जो पैसा की वो ब्राह्मणों का दक्षिणा, पूजा का सामग्री वगैरह वगैरह, मंदिर ट्रस्ट का क्या कुछ, वहाँ एरिया में जितने सारे वो जो होती है ना, भिखारी, कुष्ठ रोगी वगैरह, उनके लिए भरा पेट खाना, उनका पहनने के लिए क्या कुछ ऐसे। तो अच्छा लगे तो 201 रुपया पर इंच भेजे। ये व्हाट्सएप नंबर है, और ये गूगल पे, फोन पे का भी नंबर है। इसी में पेमेंट भेज के एक स्क्रीनशॉट जरूरी है, और आपका नाम, राशि, गोत्र अंडर लग्न, ये जरूरी है। अगर आपका राशि लग्न पता नहीं है तो बर्थ डिटेल मेंशन कर दीजिए, मैं निकाल लूंगा। गोत्र जरूरी। बीते बार कई लोगों ने गोत्र बोले थे कि नहीं, हम दूसरा रिलीजन का है। तो स्वयं शिव जी को सब कुछ पता है, उनको सभी भाषा पता है, कौन क्या है, सब चीज पता है। बस हमारा मन में वो भक्ति होना चाहिए, वो नम्रता होना चाहिए, वो श्रद्धा होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए।
एंड आंखों में वो आंसू होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्रसाद, इतना बड़ा सा, जितना बड़ा सा लेकर जाने से उस प्रसाद यहीं से निकलना चाहिए। तो बस ये वीडियो इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। विदा दीजिए, अगले बार अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।